संवैधानिक विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1892। यानी हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? भारत शासन अधिनियम 1892 का एक्ट। इसमें मुख्यतः एग्जाम के में आने की दृष्टि से दो ही प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला प्रावधान मैंने ये लिखा हुआ है। पहला प्रावधान क्या था? वार्षिक बजट पर सर्वप्रथम भारतीयों को बहस करने का अधिकार मिला। तो जो बजट आता था वार्षिक, उस पर बहस करने को सबसे पहले भारतीयों को अधिकार मिला है। किस एक्ट के तहत? 1892 के तहत। लेकिन इसमें पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं मिला था। अब सवाल ये आता है कि पूरक प्रश्न क्या होता है। जैसे आपने एक प्रश्न किया और उस प्रश्न के बाद अगर उसी प्रश्न से रिलेटेड दूसरा प्रश्न करना है तो उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं? आपने बताया मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। फिर मैंने कहा कि इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं? तो आपने कहा कि मैं फला थाने के करीब रहता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये पहले प्रश्न को पूरा करने वाला प्रश्न हो गया। यानी प्रश्न पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से समझने के लिए उसे ही पूरक प्रश्न कहते हैं। तो इस एक्ट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था भारतीयों को, प्लस वोट डालने का भी अधिकार भारतीयों को नहीं प्राप्त हुआ था। हालांकि बाद के एक्ट में इनको ये सब अधिकार भी प्राप्त होंगे। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट तथ्य ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रांतों की विधायिका में कुछ सदस्य नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से व व्यापार मंडलों से मनोनीत किए जाने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत थी। अगर आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है, तो वो रहेगा, आंसर क्या रहेगा कि 1892 एक्ट के तहत ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। इस एक्ट में मुख्यतः यही दो तथ्य ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक,